जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईवान। आज अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यूं तो पाकिस्तान में इस वक्त मौसम सरमा की आमद आमद है और सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और इस्लामाबाद सर्दी के हवाले से काफ़ी पहचाना जाता है। मुल्क भर में इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी दिलचस्पी का सबब है। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल वहाँ पर बन रही है और सियासी दर्जा हरारत जिस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहा है और उसमें जो गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है वो बिलाशुबा अवामी सतह पर इज़्तिराब का सबब बन रही है। इस्लामाबाद में बरसर इक़्तिदार हुकूमत में अवामी दिलचस्पी तो एक तरफ, जबकि जो सियासी हरीफ हैं उनको चित करने के हवाले से हुकूमत दिन रात दाव पेज में मसरूफ़ है। और जिस सियासी दंगल की मैंने बात की थी गुज़श्ता तजज़िये में, अगर मैं उसको दोहराऊं तो ये कहना बेजा ना होगा कि इस्लामाबाद में एक ना एक स्कैंडल मंजर आम पर आ रहा है। और साकिब निसार की अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो ना तो मुझे मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बात करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून इसमें बहुत हद तक क्लियरनेस इख्तियार कर रही है, और ना ही मैं इस वक्त हकूमती तर्जमान बनकर आपके सामने हूँ। मैं अगर एक तजियाती तौर पर एनालिसिस आपके सामने रखूं तो ऑडियो में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें उनको पेंचर लगाने की जो बातें हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं कि किसी न किसी जगह से ऑडियो को उठाकर उसको पैचअप किया गया है और पैचअप करने की कोशिश की गई है। जहां तक ऑडियो के क्लियरनेस की बात है तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि ये ऑडियो 100% दुरुस्त है। उससे पहले राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका जो बयान हल्फी है उस हवाले से भी किसी किस्म का सो मोटो एक्शन देखने में नहीं आया, और ना ही ताहाल अदलिया की तरफ से जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से किसी किस्म का सो मोटो एक्शन देखने में आया है। जबकि दूसरी तरफ अगर वफाकी वज़रा की बात की जाए तो वफाकी वज़रा अपना उसी तरह कन्फ्यूजन पर मबनी बयानात और शुरलियाँ छोड़ने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। कन्फ्यूजन पर मबनी बयानात इस वक्त वफाकी वज़रा का वतीरा है, और अगर सबका अहम तरीन स्कैंडल्स को भी सामने रखा जाए तो उसमें भी वफाकी वज़रा इस तरह कन्फ्यूजन पर मबनी बयानात से अवाम को गुमराह करने की कोशिश में मसरूफ़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का ना तो कोई अवामी एजेंडा नज़र आ रहा है और ना ही इसमें बहुत हद तक अवाम से जो इस वक्त हमदर्दी का जो अंसर है वो हुकूमत में नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ हुकूमत अवामी मोहब्बत का इजहार करती है तो दूसरी तरफ ऐसे निश्तर चुभोए जाते हैं जिससे महंगाई समेत दीगर जो अवाम को दर्द पहुंचाए जा रहे हैं सुबह शाम, उनका तज़किरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो इस वक्त ऑडियो लीक हुई है और मुझे जो रिसोर्स इतला दे रहे हैं और मुझे जहां तक खबरें वसूल हो रही हैं इस हवाले से मज़ीद भी अभी सबूत आने बाकी हैं। मज़ीद कुछ वीडियोस बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली हैं। तो हमें देखना होगा कि मामला का रुख जो है वो किस तरफ जाता है और मामला क्या रुख इख्तियार करता है, ये एक सवालिया निशान है। और मुस्लिम लीग नून इसमें किस हद तक क्लियरनेस ले सकेगी, और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं साबिक चीफ जज, वो क्या इसमें अपनी क्लियरनेस ले सकेंगे, ये तमाम सवालात इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं और इन सवालों का हल होना बहुत ज़रूरी है। अदलिया को अपने जजेस बरादरान की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए सोमोटो एक्शन लेना चाहिए और अदलिया को इंसाफ का बोलबाला करना चाहिए और अवाम को इस इज़्तिराब से बाहर निकालना चाहिए कि साबिक चीफ जज चीफ जस्टिस जो साकिब निसार हैं वो किस हद तक इस मामले में मुलविस हैं या नहीं हैं।